नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आज का हमारा जो वीडियो रहेगा अनुच्छेद का वीडियो, ठीक है। और अनुच्छेद का वीडियो रहेगा, इसमें मैं आपको सारे सवाल करवाने वाला हूं। इसके साथ 2018 से लेकर 2025 का पूरा निचोड़ में आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और यहां पर आप सभी को बताएं, इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 4 नंबर यहां से आप पक्के कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, ठीक है। आप थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी। और यहां पर देखिए, अगर आप इतना सा सपोर्ट दिखाओ, इतना तो सपोर्ट आप दिखा ही सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत हो रही है। और अगर आप देखिए ये चीजें नहीं कर पाओगे तो वीडियो की रीच नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारे को ये वीडियो क्लासेस बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना और शेयर कर देना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ देखिए, यहां पर हमने अब तक ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजना, पुस्तक व लेखक, जनगणना, लोक नृत्य, ये सारे सवाल मैंने करवा दिए, ठीक है। इसके साथ यहां पर देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, हाइप वाला बटन, जैसे ये जनगणना वाला वीडियो, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो हाइप वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आज का जो पहला सवाल है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर इसका जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगा। तो पीडीएफ में आपको बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि आप सारी चीजें बार बार कमेंट करते हैं। तो पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर, और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कोड, ठीक है। और कोड वो कहां पर मिलेगा, तो वो मिलेगा इसी वीडियो में कोड मिलेगा। कोड कितने अक्षरों का है, तो 6 अक्षरों का कोड आपको, ठीक है, 6 अक्षरों का कोड है। और ध्यान से अगर इस वीडियो को देखोगे तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बीच में कहीं पर भी एक एक करके कोड आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं आपको शुरू में कोड बता दूंगा तो आप वीडियो नहीं देखोगे और कहीं ना कहीं वीडियो की रीच कम हो जाएगी। और इससे देखिए फायदा नुकसान हम आपको और मेरे को दोनों को है, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो को रीच नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये सीरीज हमारे को बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं, यानी ये जो कोड मिलेगा, यानी 6 अक्षरों का जो कोड है वो इसी वीडियो में मिलेगा। और यहां पर आपको ये कोड कहां लगाना है, एप्लीकेशन में लगाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो देखिए ध्यान से। सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यादेश बनाने की सख्ती से, ठीक है। और अब देखिए, अगर आप जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट का भी आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। और यहां पर देखिए एक्स्ट्रा, यहां पर अगर आप फैक्ट चाहिए, जैसे चारों ऑप्शन का, ठीक है, उत्तर का, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो यहां से इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे रीट जारी करना, इसमें कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये कौन सा अनुच्छेद है, तो सारा कुछ यहां पर पता चल जाएगा। तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में खालिस्तान से अधिक सदस्य नहीं होंगे, मतलब संख्या पूछी है, तो लगभग 500, ठीक है। यहां पर 500 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसकी एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर है, ठीक है। तो साथ के साथ आपको यहां पर ये स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है। इसके बाद में आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 212 इसका सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अनुच्छेद 209, 210, 211, इनमें क्या क्या चीजें हैं तो वो भी यहां से पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आगे देखिए, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाती है। तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। अभी देखिए, मैं एक पहला कोड आपको बता रहा हूं। पहला कोड है आपका के, ठीक है, के है। अब यहां पर आगे भी बताऊंगा, लगभग 6 कोड है, ठीक है। तो अलग अलग आप 6 लेटर है। अब यहां पर पहला मैंने बता दिया, 5 और बताऊंगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 162 इसका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। इसके साथ इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभाव से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? तो अनुच्छेद 371 इसमें सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। इसके साथ अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ले। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी खालिस्तान से संबंधित है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार से संबंधित है। स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में इसका भी आपको अतिरिक्त जानकारी का भी स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 200 इसका सही जवाब होगा। अभी इन तीन यहां पर अनुच्छेद और है, इनकी भी जानकारी यहां पर नीचे मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A बी इसका सही जवाब होगा। अब यहां पर अतिरिक्त जानकारी दे रखी है चारों ऑप्शन की, वो आप देख लीजिए। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और यहां पर किस संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 44वां यहां पर संशोधन अधिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, यहां पर अगला सवाल है, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 226 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है रोजगार के संबंध में अपात्रता पर रोक लगाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद भी इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ अलग से तैयार कर ले अनुच्छेद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेद द्वारा मजबूती प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 27 और 28 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? तो अनुच्छेद 45 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये इसमें शामिल है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नीचे हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष यानी स्पीकर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में खालिस्तान से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो अनुच्छेद 3 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 मैंने आपको बता ही दिया है और इसका ये अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A ध्यान से देख लीजिए, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। या आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद
44 में सही जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जानकारी स्क्रीनशॉट ले ली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 इसका सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी ऑफ जनरल। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहां पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्ति किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 124(2) हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला कोड यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। और आपका जो कोड है वो अगला है 59। ठीक है, इसकी 5। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से ये आपका संबंधित है। स्क्रीनशॉट ले ले और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य खालिस्तान के लिए प्रयास करेगा तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, ठीक है, इसके लिए आपको यह प्रयास करेगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहां पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51A रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लीजिएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगला सवाल है यहां पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 26 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या अल्पीकरण में है शून्य होंगे? तो इसमें सही जवाब अनुच्छेद 13 हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल काफी बड़ा है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो अनुच्छेद पहला है 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान में राज्य के 6 नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा। ठीक है, ये पहला है। इसके बाद में यहां पर दूसरा, 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो ये सही है, केवल बी आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसकी अतिरिक्त जानकारी का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 37 इसका सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए अगला सवाल यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा ये पीडीएफ लोड नहीं हो पा रही। अगला सवाल है यहां पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 51A यह आपका सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 23-24 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 खालिस्तान से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ध्यान से देख लीजिएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ध्यान से देख लीजिएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान 86वां संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21A आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशकों सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है
और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये रिपीट भी हो चुका है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण। ठीक है, इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों से है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ के साथ। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 36-51 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? तो अनुच्छेद 28 इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानताओं को कम करने का निर्देश दिया? तो अनुच्छेद 44 इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपनी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 ये आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 47 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो 243 ZD। ठीक है, यह आपका सही जवाब होगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 आपका सही जवाब होगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद भारत के संविधान भाग 4A में अनुच्छेद शामिल है, तो ध्यान से देख लीजिएगा 1। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल आपका यहां पर देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 361 के तहत उल्लेखित अनुमुक्तियों की सुविधा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 361 हो जाएगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अब देखिए मैं आपको अगला यहां पर कोड का लेटर बता देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बाद में कमेंट करेंगे, तो इसका जो अगला है 9। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी अब तक मैंने 3 बता दिए, 3 और बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो यहां पर इसका सही जवाब अनुच्छेद 37 हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में खालिस्तान के बारे में उल्लेख है, तो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से। ठीक है, तो ये देख लीजिए और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 279A आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो यहां पर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 खालिस्तान से संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से यह संबंधित है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जैविक प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद यहां पर 51A जी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 51AF इसका सही जवाब होगा और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ऑप्शन ए यानी 51AE ये आपका सही जवाब हो जाएगा। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे। तो 51AD इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में सवाल देखिए लोड नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो अनुच्छेद 51AB इसका सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सवाल रिपीट हो चुका है। 51A आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? तो 6 से 14 वर्ष। इसके बाद में यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? तो 24 घंटे के भीतर। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट प्रत्याभूत है? तो 5 रीट। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर खालिस्तान पूछा है तो अनुच्छेद 254 राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री नमक, पराग, राख, दुए की कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो यहां पर धूल के कण। यह सवाल अलग आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में मतदाता सूची और चुनाव कराने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है और यहां पर अगला कोड भी मैं आपको बता रहा हूं। अगला कोड आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला कोड है यहां पर 2। ठीक है, यानी लगभग मैंने 4 लेटर आपको बता दिए, अभी 2 लेटर और बताऊंगा। ठीक है, उससे आपका पूरा कोड बन जाएगा। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 34 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 135 सही जवाब होगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 165। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में उसका अभ्यास निषिद्ध है? तो अस्पृश्यता। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 129। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग
15 में किया गया है, ठीक है, ये यहां पर बोला गया है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, यहां से देखिए। इसके बाद में अतिरिक्त अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है आपका यहां पर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अनुच्छेद 129 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 213, इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 163, और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, पैसा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे हैं और यहां पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 13 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। अभी देखिए मैं आपको अगला कोड बता देता हूं। अगला कोड है यहां पर 8, ठीक है। अब लगभग अब यहां पर एक कोड बचा है, यानी मैंने 5 आपको बता दिए, ठीक है। तो सारे आप ध्यान से देखिएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी सवाल की यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 18(2) इसमें सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा, ठीक है, यह सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39(a) सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 इसका सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 41 इसमें सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सवाल वापस प्रॉब्लम आ गई लोड होने की, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 42 इसका सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा जीविकोपार्जन, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य की स्थितियां और अवकाश और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों की संपूर्ण सुविधा प्रदान करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 43(b) इसका सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला कोड यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यह है आपका 4, ठीक है। साथ के साथ इसका भी आपको देख लेना है, ठीक है, और अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए, मैंने अब लगभग सारे सवाल करवा दिए और वीडियो का कोड भी, पीडीएफ का कोड भी बता दिया। तो इस एप्लीकेशन में आप लगाओगे तो ये चीज मिल जाएगी, और
और यहाँ पर देखिए इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर 2025 के पेपर, 2024 के पेपर, ठीक है, और सारे जितने भी पेपर है 2025-24 इनका सॉल्यूशन मिलेगा, 13 अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगा, ठीक है, और इनके ऊपर आधारित 100+ मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, 5 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, 4.5 स्टार की रेटिंग है, तो आप भी यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं फ्री के अंदर, ठीक है। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे आप देखिए ये वीडियो है, इसके नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अभी आपको कमेंट करना है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे रहेगा, ठीक है, उस टॉपिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ का कोड मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है, और भी मैं आपको बता देता हूं, K59284, ठीक है, K59284। तो आप कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन में जाकर ये कोड लगाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।